नमस्कार, जय हो माँ दुर्गा, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लग रहा है आज सबको। नमस्ते इंडिया। मैं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मेरे चेहरे पर एक हंसी दिख रही होगी, बहुत मीठी सी ये हंसी है क्योंकि मैं प्रसाद जो खा रही हूँ, ये प्रसाद आप सब भी खाए। ये प्रसाद मैंने खास बनाया है नवरात्रि के दूसरे दिन पे। और इस प्रसाद के साथ साथ एक मीठी खबर बहुत मीठी खबर। जमानत याचिका 3 आरोपियों की, यानी कि मुनमुन वहेजा, अरबाज मर्चेंट और किंग बादशाह आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे को जमानत नहीं मिली। खारिज हो चुकी है इन तीनों की जमानत। 5 घंटे की हियरिंग चली। आज बहुत बड़ा दिन था उन लोगों के लिए। कहा जा रहा था कि आर्यन खान को अगर आज जमानत मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना खान परिवार के लिए यानी कि शाहरुख खान के परिवार के लिए और आर्यन खान के लिए स्पेशली ये बहुत ही मुश्किल दौर रहेगा। और ये मुश्किल दौर इसलिए रहेगा क्योंकि भैया आर्यन खान को जाना पड़ेगा जेल। हमारी मनोकामना पूरी हो गई। हमने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये याचिका को खारिज करने के लिए कहा था और कहा था सेंड हिम टू जेल। सो हियर वी आर। मानती हूँ लोग मुझे कमेंट भी करेंगे, दीदी इतना खुश मत होइए। काफी हेटर्स होते हैं ना जो प्यार से बताते हैं कि इतना भी खुश मत हो जा, आज जमानत नहीं मिली है, 2 दिन के बाद याचिका वापस डालेंगे, जमानत तो लेकर रहेंगे। जरूर, बट इन 2 दिन या 1 दिन में भी हमारी बहुत बड़ी जीत है। और ये जीत किसी कोर्ट और किसी जज की वजह से नहीं मिली है, मिस्टर एएसजी की वजह से मिली है, जो कि एनसीबी के थ्रू, एनसीबी के तरफ से लड़ाई कर रहे थे। मिस्टर एएसजी उन्होंने इतनी दलीलें पेश करी, उन्होंने ये सारी बातें रखी जो मैंने कल अपनी वीडियो में बोली थी कि ये सब जानते हुए भी जज अगर जमानत देगा तो बहुत ही गंदी बात है। तो व्हाट्सएप चैट्स जिसमें इंटरनेशनल लिंक्स और कोड लैंग्वेजेस में जो बातें की थी आर्यन खान ने, जो डिकोड हो चुकी है, जिसमें ड्रग्स के लेन देन की बातें चल रही थी, बेचने और खाने और खरीदने की बातें चल रही थी, वो सारी पकड़ी गई हैं। और आर्यन खान के द्वारा 2-3 पेडलर्स पकड़े गए हैं, ड्रग पेडलर्स। और अरबाज मर्चेंट जो है उनकी वजह से भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत खूंदा फांदी हुई है। बट लास्ट दिन जो जिस कोर्ट में, जिस घटिया कोर्ट के जज ने, अगर सुन रहे हो तो कान खोलकर सुनो, उस जज को मैं गालियां भी दे सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस जज को तो मैं बड़ी गालियां दे रही हूँ कि कल 7 तारीख को जो जजमेंट तुमने पास किया था कि अब कोई कन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है, अब कोई इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है, जो हुआ बहुत हो गया, अब इन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए डाल दो। जबकि तुम बहुत अच्छे से जानते थे कि याचिका वापस जाएगी जमानत के लिए इन लोगों के, और ये लोग बड़े बड़े लोग हैं। तो तुमको कितने पैसे में तुम कितने पैसे में बिके हो ये तो हम तुमसे पूछ नहीं सकते, वरना तुम हमें जेल कर दोगे। अरे करो ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास तो भैया जमानत के भी पैसे नहीं है, तो हम जेल में ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वह भी संसार इधर उधर चल रहा है तो जेल की मजे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो जेल में बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है। खैर, तो जो मेन बात थी, तो जो जज ने कल जो घटिया एक डिसीजन दिया था कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए इन लोगों को, और उसके बाद बहुत इजी हो जाता है सतीश माने शिंदे के लिए कि उनकी जमानत के लिए बात कर सके। और गौरी खान का हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो उसके बेटे को उसके हैप्पी बर्थडे टू यू में भेज दिया जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल की रात तो बड़ी हसीन गई थी एनसीबी के घर में, यानी कि एनसीबी के ऑफिस में। अब बता दूं कि जैसे कि फ्लोर्स हैं एनसीबी का, 3rd फ्लोर जो है वो एनसीबी ने जेल की तरह बनाया हुआ है, जहां पर आरोपियों को रखा जाता है। तो इन आरोपियों को, इन 8 जनों को कल वहीं रात गुजारनी पड़ी। और जब गौरी खान, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने ये अलाउंस किया था कि आज रात उनके पेरेंट्स उनको मिल सकते हैं, तो गौरी खान अपने बच्चे को मिलने के लिए दौड़ते दौड़ते आई मैनेजर पूजा के साथ, शाहरुख खान के मैनेजर पूजा के साथ। और जब वो अपने बच्चे को मिलने गई तो बच्चा फूट फूट के रोया, पैर के ऊपर पैर, मम्मी मम्मी करके बहुत रोया, मम्मी मैं ड्रग्स नहीं खाऊंगा, ऐसे करके बहुत सारे नाटक हुए। और लगभग ये नाटक
आई गेस 20 मिनट तक चला है, 15-20 मिनट तक ये नाटक चला। और बहुत मुश्किलाना हरकतों के बाद या कह सकते हैं बहुत सारी मेहनत करने के बाद गौरी खान अपने बेटे को अपना हाथ छुड़वा के वहां से जा पाई, क्योंकि बेटा उसे छोड़ नहीं रहा था। तो शायद 20-25 मिनट से ज्यादा ही होगा। सूत्रों के हवालों से पता चला है कि मैडम भाग गई, मतलब अपने बच्चे को ऐसी हालत में छोड़ के क्या करे। अब वो एक माँ है, वो कितना रोते देखे अपने बेटे को, और वो लेके नहीं जा सकती है, तो उसे अपना मन मुकम्मल और पत्थर जैसा करना पड़ा, उसे भागना पड़ा। सब रो रहे थे वहां पर, पूजा भी रो रही थी, तो अपने बच्चे को रोता हुआ ना देखकर वो भाग चली। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है किसी माँ के लिए भी, वो चाहे आर्यन की माँ हो या किसी की भी माँ हो। मैं उनके साथ सहानुभूति रखती हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्यन खान की हालत इतनी खराब थी कि रात को उसने खाना वाना खा लिया, उसने उसके साथीदारों ने खाना वाना जो मिला उसने सब कुछ अच्छे से खा लिया, चुपचाप बैठा था। बट हाँ, पूरी रात रोया है, पूरी रात हंगामा किया है एनसीबी की ऑफिस में, बहुत रोया है, इतना बिलक बिलक के रोया है कि अधिकारियों ने भी आकर उसे चुप कराने की कोशिश करी, बट वो नहीं हुआ। अंतिम में जाकर वो रोते रोते सो गया, और सोते ही सुबह हो गई। 11 बजे उन लोग की हियरिंग थी, जिसके लिए उन्हें लेके जाना पड़ा, लेके गए। और 5 घंटों की ये हियरिंग के बाद पता चलता है, जो लेडी मजिस्ट्रेट थी, आज धन्यवाद आपने ये डिसीजन लिया, चाहे किसी के लिए भी लिया, कोई भी, बट आपने लिया तो सही। तो उन्होंने ये डिसीजन दिया कि इन लोगों को जेल यानी कि किला जेल के अंदर सारे पुरुषों को रखा जाएगा, और भाईकला जेल में मैडम यानी कि मुनमुन जी को रखा जाएगा। और इन लोगों को रखने के पहले सुन लीजिए, किला जेल में एक 3rd फ्लोर में, या कौन से फ्लोर में, मेरे दोस्त ने बताया, मेरी सूत्रों ने बताया कि उनको एक फ्लोर में यानी कि 2nd फ्लोर में उन लोगों के लिए एक अलग सा शेल है, एक अलग सा क्वार्टर है, जहां पर वो क्वारंटाइन किए जाएंगे 5 दिनों के लिए। अब 5 दिनों के अंदर अगर उन लोगों को किसी को कोरोना की थोड़ी सी भी सिम्टम्स लगी तो उनका चेकिंग किया जाएगा। बहरहाल अभी उन लोगों की चेकिंग की गई थी और किसी को भी कोरोना नहीं है, सारे के सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। तो बच्चों, शोर मत करना और कोई ड्रामा मत करना, आराम से वहां पे बैठ के इमेजिन करना कि ड्रग्स ले रहे हो, कैसे लेते मुझे तो नहीं पता है। हाँ, तो किसी ने मुझे कहा था इट्स अ रेव पार्टी, इट्स नॉट अ रेव पार्टी, सो आई एम वेरी सॉरी बिकॉज आई रियली डू नॉट नो व्हाट it is called. So it is rave party guys, it is rave party. किसी ने मुझे सिखाया है, I'm an idiot. So whoever it was, I have given that person a very good answer. उन्हें पता है। तो जो रेव पार्टी में पकड़े गए ये लोग जो है, उन सबको अभी रखा जाएगा जेल के अंदर। जेल के अंदर 5 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात होती है जमानत की, तो इट इज वेरी नेचुरल कि ये 3 आरोपियों जो कि मुनमुन वैजा है, अरबाज मर्चेंट है और आर्यन खान है, इन लोग के पापा मम्मी थोड़ी ना बच्चों को छोड़ देंगे। 5 दिन के अंदर क्या 2 दिन के अंदर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 1 या 2 दिन के अंदर मानी शिंदे वापस से जमानत की याचिका डालने वाले हैं, और ये याचिका सेशंस कोर्ट में होनी है। ये डिसीजन आज क्यों दिया गया कि इनकी जमानत को खारिज किया गया, क्योंकि थ्रू एनडीपीएस ये बहुत ही क्लियरली बताया गया था कि ये जो ऑफेंसेस है वो नॉन बेलेबल है, और इसी वजह से इन लोगों को अगर बेल एप्लीकेशन देनी है तो वो सेशन कोर्ट में ही दिया जाएगा। और जिस हिसाब से टाइमिंग था कल रात को, जो कि 7:30 सवा 7 बजे तक इन लोगों की जो हियरिंग चली थी कल, उसकी वजह से टाइम नहीं होने की वजह से एप्लीकेशन को माननीय किया गया था। लेकिन एएसजी सर, आपकी वजह से, आपकी दलीलों की वजह से, और एनसीबी के महान पुरुष यानी कि हमारे समीर वानखेड़े जी, आपको बहुत बहुत रिस्पेक्ट है आप सबको, आप लोगों की वजह से इन लोगों को जमानत नहीं मिली। भले आपकी रिमांड ना मिली हो, बट ये एक बहुत बड़ी जीत है कि इन लोगों को जमानत नहीं मिली। ये लोग अभी सड़ेंगे जेल में, वो चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, जितने भी दिन हो, बट ये सड़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि सेशन कोर्ट के जो भी जज होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, हिज और हर होंगे, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबसे हमारी आशाएं हैं, आप सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पहले हो, उसके बाद याद करिएगा कि आप लोगों ने कस्में खाई है इस ओहदे पर बैठने से पहले, आप लोगों ने कस्में खाई है कि आप लोग ये सीट में जो बैठोगे
तो सिर्फ और सिर्फ कानून के लिए बैठोगे, कानून का उल्लंघन नहीं करोगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पैसों में बिक मत जाना, और आप लोगों का जो आंसर हो, जो न्याय हो, वो हमें अच्छा लगे, या हमें न्याय सीरियसली न्याय लगे, चीटिंग ना लगे, जैसे कि इन लोगों ने किया 7 तारीख को, ऐसा ना लगे। ऐसा न्याय करिएगा कि ये यूथ को पता चले कि शाहरुख खान का बेटा हो या किसी भी खान का बेटा हो या बेटी हो, बहू हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, वो ऐसी गलतियां ना करे और ड्रग्स नामक चीजों से दूर रहे। अब सबसे ये मेरी दरख्वास्त है कि न्याय पूरी शिद्दत से अपने दिल से लीजिएगा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आर्यन खान और उसकी पलटन यानी कि और 7 जन सब रहेंगे जेल में। याचिका खारिज हो या ना हो, ये बात अच्छी लग रही है कि कुछ दिनों के लिए हवा जरूर नहीं मिलेगी, सांस जरूर फूलेगी, एक एक पल भारी पड़ेगा जब आप जेल की हवा खाएंगे, उस कोठरी में रहेंगे। और आर्यन खान की बहुत हालत खराब है, वो रो रो के बिलक बिलक कर, चिल्ला चिल्ला के, डर डर के कह रहा है उसे नहीं जाना, क्योंकि आर्थर रोड के जो जेल है, आर्थर रोड की जेल में उन लोगों को भेजा जा रहा है जो कि बहुत खूंखार मुजरिमों से भरा हुआ है, और बायकला जेल में भेजा जाएगा मुनमुन उसको। तब देखते हैं इनके 5 दिन के जुडिशियल कस्टडी यानी कि वो क्वारंटीन के दिनों में ही इन लोगों को निकाल लिया जाएगा, या फिर 14 दिन की जेल के बाद की हियरिंग का मौका आएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, कोई भी अपडेट होगी जो कि पुष्टिदायक होगी मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। आपका साथ मुझे चाहिए, मेरी सोच को वायरल करिए। वीडियो को जरूरत नहीं है, बट सोच को वायरल करिए, इसीलिए बार बार कह रही हूं, शेयर करिए। आगे आपकी मर्जी, जनरेशन आपकी भी है, मेरी भी है, आने वाली जनरेशन हमारी है, उसे बचाना है, संवारना है या बिगाड़ना है हमारे हाथ में। धन्यवाद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। थैंक यू। जय हिंद।